और वो महारानी स्टेज पर ऐसे बैठी रहती जैसे पूरी इंद्राणी हो। आप सोचो वो देखकर क्या उठेगी बड़े लोगों को। जब उसने पहली नजर में बेअदब हो गई, तो हमें कुछ चीजों की परंपराएं अपने जैन समाज में सुधारना चाहिए। हमारा जैन समाज को एक आदर्श होना चाहिए कि बड़ों के सामने खड़ी रहे, कोई बूढ़ी थोड़ी ना है। 2 घंटे खड़े रखो उसको, जब तक सारे कार्यक्रम होते खड़े रखो। बोलो बड़ों के सामने कैसे बैठोगी, बड़े लोग खड़े हैं तुम कैसे बैठोगी। हमें नई नई रिवाज चलाना चाहिए, नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। तो आपको बताया था कि पहले हमारे यहाँ कितनी मर्यादा थी, टाइम कहाँ मिलता था ये सब के लिए। तो रानी ने भी कहते हैं कि राजा को नहीं बताया, गर्भवती हो गई, फिर राजा भी राजकार्य में व्यस्त रहते थे, आने का मौका ही नहीं मिलता था। और कहते हैं कि बेटा हो गया, रानी ने पति वैरागी नहीं हो जाए इसलिए कहा किसी को मत बताना। और रात को जापे वाली के बच्चे के वस्त्र धुलने नदी पर रात को जाते थे। और पहले के राजा भी कितने अच्छे थे कि हमारी प्रजा दुखी तो नहीं है, गुप्त रूप से देखने जाते थे। और कहते थे राजा गए देखने के लिए, उन्होंने कहा हमारे यहाँ इतनी गरीबी है क्या कि रात को भी लोगों को काम करना पड़ता है। अब राजा तो भेष बदल के गए थे, किसी ने पहचाना नहीं। और नदी पर कपड़े धोती हुई महिला को देखकर बोले तुम्हारी इतनी दरिद्रता है क्या। उसने कही, वो पहचाने नहीं राजा को। कहने लगे अरे तुम्हें पता नहीं राजा के लड़का हुआ है और बताना नहीं है, इसलिए हम रात को वस्त्र धोने आते हैं, हमें तो बहुत पैसा मिलता है इसमें। अब राजा को तो लगा ऐसा भी रानी कर सकती, जिस खुशी के लिए दोनों को इंतजार था, और उसके लिए उसने ऐसा कर दिया। और राजा आकर बच्चे को तिलक करते हैं और दीक्षा ले जाते हैं। अब मुनिराज ने एक बात और कही थी कि जिस दिन पुत्र होगा उस दिन पति दीक्षा ले लेगा, संयमी हो जाएगा, लेकिन जिस दिन तुम्हारा पुत्र भी किसी संयमी के दर्शन कर लेगा उस दिन पुत्र भी महाव्रती हो जाएगा, संयमी हो जाएगा। अब दूसरा खतरा, और पति तो गया पुत्र का और खतरा। उस दिन से ही मुनादी पिटवा दी कि गांव में कोई भी मुनिराज नहीं आएंगे। अचानक एक दिन कीर्तिधर मुनिराज विहार करते हुए आए। सैनिकों को आदेश था, सोचो किसकी, इसी भव में ऐसी अवहेलना भी आदमी मोह के कारण कर देता है। संसार की क्या दशा है। और कहते हैं कि जब कीर्तिधर मुनिराज आए तो सैनिक उन्हें हटा रहे थे, मना कर रहे थे। अचानक सुकमाल ऊपर बैठे हुए थे और पूछते हैं नौकरानी से, माँ भी वहीं बैठी थी, माँ ये क्यों रोक रहे हैं इनको। तो माँ कहती बेटा ये लोग ऐसे ही, इनको आने नहीं देना चाहिए अपने गांव में, इसलिए रोक रहे हैं। और कुछ कुछ ऐसे शब्द बोलती जो अपन को नहीं बोलना चाहिए मुनियों के बारे में, तो ऐसे शब्द बोलती है। अचानक नौकरानी के मन में आता है क्या ये सारा राज्य तो उन्हीं का है, मन में आता है, बोलती तो नहीं रानी के सामने कि जब ये आते थे तो ढोल नगाड़े बजते थे, जब ये आते थे तो सारे नतमस्तक हो जाते थे, आज वही सैनिक इन्हें रोक रहे हैं। और फूट फूट कर रोने लगती है। अचानक रानी तो नीचे इसलिए जाती है कि नहीं जा रहे हो तो धक्के मार के निकलवा दूं, लेकिन वो पूछते हैं नौकरानी से सुकमाल की, धाई माँ आप बताओ ना आप क्यों रो रही हो। तो कहती है कि बेटा ये तुम्हारे पिताजी थे, इस राज्य के राजा थे, लेकिन आज तुम्हारी माँ निकलवा रही है। और कहते हैं आपको पता होगा कि रातों रात वो चुपचाप से निकल जाते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। और जो माँ बेटी के लिए इतना मोह के कारण मुनि की अवहेलना कर रही थी, वही बेटे के क्या वियोग में संक्लिष्टता से आर्तरोध परिणाम से मरती है। और वही बेटे को क्या जब कभी कैसे सुकमाल थे आपको पता है, सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, कभी दीपक से भी आंसू आ जाते थे क्योंकि रत्नों के प्रकाश में रहे थे। सरसों का दाना जिन्हें चुभता था,
राजा आए थे तो आरता उतारते तो सरसों के दाने गिर गए थे, उन्हें नींद नहीं, बैठ नहीं पा रहे थे, वो चुभ रहे थे। और कहा राजा जिस कंबल को नहीं खरीद पाया था उसकी सुकमाल की माँ ने रानियों के लिए जूतियां बनवा दी थी। और कमल में भीगे हुए चावल का भात खाते थे। सोच के देखो, थोड़े से चावल माँ ने राजा के पीछे ज्यादा मिला दिए थे तो वो चावल भी बीन बीन कर खा रहे थे, इतने सुकमाल। और वही रानी कुछ दिन बाद वो तो दीक्षा ले जाते हैं और खोजते, उनको 3 दिन तक खाती है। लेकिन जो संसार के स्वरूप को समझ लेते हैं वो ऐसे उपसर्गों में विचलित नहीं होते। कहते नहीं शिकायत किसी से, नहीं शिकायत किसी से, एक अंदाज रखो और मांगना है तो लोगों से नहीं परमात्मा से मांगो। यदि दे दे तो आशीर्वाद, और नहीं दे दे तो भी परीक्षा आपको संयम का मौका देगा। तो वास्तव में संसार में यदि बचना है तो हम चतुर्गति के दुखों का, लोग कहते सामयिक में क्या करें, हमने कहा इसी जन्म में सोचा करो। हमारे आंखों आंखों देखते कितने लोग दुखी हैं, कैसी कैसी जिंदगी लोग जी रहे हैं, क्योंकि कहते हैं वास्तव में ऐसी जिंदगी, ऐसे वातावरण में जी रहे हैं लोग, रात कटती जागरण में, दिन में सो रहे हैं लोग, ऐसे वातावरण में जी रहे हैं लोग। आज किसी की जिंदगी में उमंग नहीं है। पहले हमारे कुछ रिवाज ऐसे थे, हर बात में गीतों का बुलावा हो जाता था, लोग आपस में मिल लेते थे, और कोई आता था तो खुशी होती थी क्योंकि आता था तो काम करा लेता था। आजकल कोई आ जाए तो सिरदर्दी, और उसे नाश्ता कराओ, 2 घंटा बर्बाद करो और पाप और कमाओ उससे। आजकल क्या चल रहा है, कौन स्कीम चल रही है, कौन ऑनलाइन पे क्या बिक रहा है, ये सब तुम्हारे घर में खर्चे की जड़ और दे जाएगा। इससे कोशिश करा करो कि संसार से जितना बच सको। ये पंचम काल है। रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई आई है, कलयुग केवल नामी आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। क्योंकि श्रद्धा में उगती कली तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है, और श्रद्धा नहीं जिसे भक्ति में, इसमें दोष भक्ति का क्या है। तो हम अपनी शक्ति को भक्ति में लगाएंगे, भोगों में मत लगाना। भोग तो प्रारंभ में भी दुख देते हैं, जब तक मिलते नहीं तब तक बहुत इच्छाएं होती हैं, मिल जाएं तो बिछुड़ ना जाए ये दुख, और बिछुड़ जाएं तो क्यों बिछुड़ गए इसका दुख। पहले से सोचो, ये सब तो पर्याय हैं, ये तो सागर की लहरों की तरह आती हैं और समाप्त हो जाती हैं। इस संसार तो भवन है, पालो तब भी दुख, नहीं पालो तो भी दुख। इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित करेंगे, क्योंकि कहते हैं अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे, वरना ये 100 गुनाहों में बदल जाएंगे। तो हमारी ज़िंदगी में शौक हो तो संयम का शौक हो। इन्हीं स्वभावनाओं से आपके जीवन में भी चतुर्गति परिभ्रमण से आप मुक्त हों, ऐसी भावना भाएं, और आप सब पंचम गति को प्राप्त करें। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान। हमने अनित्य असरण संसार, यानी यहाँ कोई निश्चय नहीं है, तो और यहाँ किसी का शरण नहीं है, और फिर संसार का रूप कैसा है ये जाना। जब रूप जाना तो फिर अपने आप का भान भी आया कि वास्तव में मैं एकाकी एकतुलिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। मेरे न हुए प्रभु मैं इनसे, अति भिन्न अखंड निराला हूँ। निज में पर से अन्यत लिए, निज समरस पीने वाला हूँ। क्या कहा है कि वास्तव में एकाकी एकतुलिए सभी आते। भले 2 भाई एक साथ जुड़वा पैदा होते हों, 4 भी एक साथ पैदा हों, लेकिन फिर भी अपना अपना भाग्य
अलग लिखा कर आते हैं। जन्म का आंगन तो अलग होता है, लेकिन अपना भाग्य अलग अलग होता है। कितने भी हमारी एक सी प्रवृत्तियां हों, लेकिन फिर भी मनोप्रवृत्ति अलग अलग होती है। और इसीलिए कहा है, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। कमला चलत न पेड़ जाए मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। क्योंकि कहते हैं, ज्यों मेले में पंथी जनमिल ने फिरे धरते, त्यों तरुवर पे रेन बसेरा पंछी आ करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई ना पर मारे। बड़ी अच्छी बात लिखी है मंगत राय जी ने कि जन्मे मरे अकेला चेतन। संबंधी हम जन्म लेते हैं तो बहुत सारे लोग अपना हक जमाने लगते हैं हम पर। जैसे कि कोई संपत्तिवान हो तो सारे लूटने के लिए आ जाते हैं, ऐसे ही हम चेतन धन को लेकर आते हैं। और कोई चाची, कोई ताई, कोई ताऊ, कोई मामा मौसी, जीजा जीजी और भाभी भैया, ना जाने कितने रिश्तेदार आकर तुरंत हम पर अधिकार जमा लेते हैं। हम कसमें खाकर आते हैं कि भगवान आज तक मैंने पर द्रव्य को अपना माना, आज तक मैंने अपने आप को मैं अकेला हूँ इसका भान नहीं आया, और इसीलिए मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ। अब आऊँगा तो एकत्व भावना को भाऊंगा कि मैं अकेला हूँ। और जिस दिन अकेला, लोग कहीं अकेले जाने से डरते हैं, बोले तुम चलो ना, हमको अकेला अच्छा नहीं लगेगा। पूछो क्यों? बोले नहीं, अकेले में कोई घटना घट गई तो हमने कि दूसरा होगा तो जरूर घटना घटेगी, दूसरा होगा तो झगड़ा कर सकता है, लूट सकता है, कुछ भी कर सकता है, दूसरा होगा तो टाइम बर्बाद कर सकता है। अकेले में क्या? हम अकेलेपन से इतना डरते हैं कि कहीं जा रहे होंगे और अकेले होंगे तो कुछ नहीं होगा तो मंत्र ही पढ़ने लगेंगे, क्योंकि अपनी आवाज़ तो सुनाई देती है कि हम कुछ है।